बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, लास्ट टाइम हमने ये देखा था। अब आप ये देखिए कि जैसे ये देखा था हमने कि डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन अगर दे रखा है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना था। तो उसमें हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। अगर कोई नॉर्मल नंबर दे रखा है, मतलब जिसमें डेसिमल वाला नंबर नहीं है, पॉइंट नहीं है जिसमें, ठीक है, अगर किसी में पॉइंट नहीं है तो उसको अगर हमको कन्वर्ट करना था तो हम ये कहते हैं कि उसको डिवाइड करते चले जाते हैं 2 से, और जो रिमाइंडर्स हैं रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लिखते चले जाते हैं। अब अगर कोई ऐसा नंबर हो जैसे 2.5 या 36.25, इस तरीके का कोई भी नंबर हो, मतलब जिसमें प्रॉपर नंबर भी हो, फॉर एग्जांपल 36.25, उसमें 36 यानी कि एक प्रॉपर नंबर भी है, और 0.25 यानी कि डेसिमल के बाद वाले भी नंबर हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर को किस तरह से लिखा जाता है, देखिएगा, क्वेश्चन नोट करें, ये है आर डी शर्मा में, पेज नंबर 1.24, इलस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 1.24, इलस्ट्रेशन 4 में क्या दे रखा है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 15.8675 टू बाइनरी। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 15.8675 15.8675 टू बाइनरी। ये जो डेसिमल नंबर है इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखिए, ये मिक्स्ड टाइप का है कि इसमें डेसिमल से पहले वाला नंबर भी है और डेसिमल के बाद वाला नंबर भी है। तो ओवरऑल ये डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, पहले तो लूंगा 15 को। तो 15 के लिए क्या करा जाता है, इसको 2 से डिवाइड करता चला जाऊंगा, तो 2 7 जा 14, 15 माइनस 14, रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिमाइंडर, रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर 2 3 जा 6, तो 7 माइनस 6, रिमाइंडर इज अगेन 1। फिर 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2, रिमाइंडर इज अगेन 1। फिर 2 0 जा 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1, तो रिमाइंडर इज अगेन 1। तो नीचे से लेकर ऊपर तक जब लिखेंगे तो 1 1 1 1, ये तो 15 का हो गया बाइनरी। अब 0.8675 के लिए देखेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, 0.8675 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, वहां 2 से डिवाइड करना था, डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होते हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 5 जा 10, 0, 1 कैरी आ गया, ठीक है, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी आ गया, 2 6 जा 12 और 1 13, 1 कैरी आ गया, 2 8 जा 16 और 1 17। तो ये हो जाएगा 1.7350। तो वन ना, वन मैं यहाँ पर लिख दूंगा कैरी में, कैरी में मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1। जो पॉइंट के पहले वाला आएगा उसको मैं कैरी में लिख दूंगा, ये 1 हो गया। उसके बाद मेरे पास आया है अगला 0.7350। तो 0.7350, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 जीरो जा 0, ठीक है, 2 5 जा 10, 1 कैरी आ गया, 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है, और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1, 14 और 1 कितना हो गया, 15, 1 कैरी। अच्छा, इन्होंने क्या गड़बड़ कर रखा है कि यहाँ तो दे रखा है 8675, और इधर जो सॉल्व कर रखा है वो कर रखा है 6875 को। तो आंसर मैच करेंगे तो थोड़ा सा हमको लगेगा कि हाँ हमने ठीक करा है, तो इसको ठीक कर लो, इसको चेंज करके बेटा 6875 कर दो। इन्होंने क्वेश्चन में तो लिखा था 8675, लेकिन सॉल्यूशन दे रखा है 6875 का, तो इसको भी काट दो, इसको भी ठीक कर लो।
हटा दो इसको भी। देखिए जरा 6875 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 5 जा 10, तो 0 हो गया, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, तो 1 तो इधर आ गया। अब ये 0.3750 है, तो इसका लास्ट का 0 लिखने की तो जरूरत है नहीं, तो लिखो 0.375 मल्टीप्लाइड बाई 2। बेटा समझ रहे हैं ना दोनों बच्चे? यस सर। ठीक है। देखिए अब 2 5 जा 10, 10 है तो लास्ट में 0, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7। ठीक, तो यहाँ पर 0 है तो इधर भी कोई नंबर नहीं आया था, तो इसलिए कैरी हमारा क्या हो गया, 0 ही रहा। अब 0.750 है तो इसकी तो जरूरत नहीं होती लास्ट का वो लिखने की, 0 लिखने की, तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 10, 1 कैरी आ गया, 2 7 जा 14 और 1 15, तो 1 आ गया कैरी, तो 1 कैरी यहाँ पर लिखूंगा मैं 0.50, और ये 1 इधर कैरी आ गया। अब ये 0.5 है तो 0.50 को लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट का 0, ये हो गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 5 जा 10 और 1 कैरी आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 1 कैरी आ गया। तो जब लास्ट में मेरे पास 0.0 नंबर बच जाता है, जब लास्ट में 0.0 नंबर बच जाता है, तो आप ये समझिएगा कि बेटा 1 मिनट होल्ड करिएगा, मेरा ना एक कॉल आ रहा है, प्लीज 1 मिनट वेट करें। हाँ जी, तो हम ना इसको जो डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको तब तक मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं जब तक लास्ट में ये नंबर 0.0 ना आ जाए। और किसी किसी नंबर में, जैसे इससे पहले हमने एक एग्जांपल देखा था कल, तो उसमें क्या था कि उसमें जब हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो नंबर्स ना रिपीट होने लगे थे, तो वहां पर इसलिए हमने डॉट 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 करके छोड़ दिया था। तो तब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में 0.0 ना आ जाए, 0.0 आ गया तो ये खत्म हो गया, ये कन्वर्ट हो गया पूरी तरह से हम बाइनरी में। और इसको हम जैसे ये वाला पॉइंट से पहले वाला तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, पॉइंट के बाद वाला लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम ऐसे करेंगे 15 पॉइंट, देयरफॉर 15.6875, जो कि डेसिमल में था नंबर, अब ये बाइनरी में कन्वर्ट होकर हो गया 1111.1011, तो ब्रैकेट के बाहर 2 लिख देंगे, 2 मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, डेसिमल नंबर जिसमें 10 डिजिट होते हैं, तो इसीलिए नीचे यहाँ पर 10 लिखा गया है। बताइए जी, क्लियर है दोनों को? यस। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ अब। आगे देखते हैं, अगला है बेटा हमारा बाइनरी अरिथमेटिक। बाइनरी अरिथमेटिक में क्या है कि बाइनरी नंबर्स को ऐड किस तरह से करा जाता है और बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किस तरह से करा जाता है वो देखना है। तो पहले देखेंगे बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन जो है, बाइनरी एडिशन में क्या होता है कि जैसे कोई भी दो नंबर हैं तो नॉर्मली हम जिस तरह से ऐड किया करते थे ना वैसे ही करना है। जैसे आप ये देखो कि हमारे पास एक जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता था, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में मान लीजिए हमने ये कहा 56 प्लस 37, मान लो मुझे ये ऐड करना है, तो मैं किस तरह से करता था, 6 और 7, ये हो गया, 6 + 7 मैंने करा तो 13 हो गया, तो कायदे से तो 13 आ गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं इस 13 में से क्या लेता था, केवल 3 लेता था। मतलब मैंने क्या करा, मैं इस 13 में से 10 डिजिट सब्ट्रैक्ट कर देता था। 10 डिजिट क्या हो गए, 10 डिजिट यानी कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं,
मैंने इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बचा, 3 बचा ना केवल, तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता था। अब यहाँ से निकला क्या, यहाँ से 10 डिजिट निकल गए, यहाँ से 13 में से 10 डिजिट मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो 10 डिजिट यानी कि एक कैरी, 10 डिजिट एक कैरी के बराबर होता है। इसी तरह से जब बाइनरी में एडिशन करेंगे, तो बाइनरी में होते ही 2 डिजिट हैं, तो उसमें 2 डिजिट इज इक्वल टू 1 कैरी हो जाएगा। तो देखो ये 10 डिजिट हो गए, तो मैं इसको 1 कैरी कर देता था। तो 1 + 5 6, 6 + 3 9, तो दैट्स हाउ इट बिकम्स 93। ये होता है तरीका कि कोई भी नंबर है ना, तो मैं यहाँ से इसको बोलते हैं बेटा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सबसे इधर वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि वो क्या होती है, यूनिट्स डिजिट। इधर वाली होती है टेंस डिजिट, फिर अगली डिजिट होगी हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स। तो सबसे इधर वाली सबसे छोटी डिजिट होती है, तो उसको हम बोल देते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और सबसे इधर वाली को बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आप ये देखो, बाइनरी एडिशन जो है वो किस तरह से करा जाएगा। बाइनरी एडिशन में इसके 4 रूल्स लिखूंगा मैं, बाइनरी एडिशन के 4 रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन। पहला रूल, 1 + 0, 1 + 0, 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, पहला रूल तो ये। दूसरा रूल, 0 + 1, 0 + 1 करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। तीसरा रूल, 0 + 0, 0 + 0 करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। चौथा रूल, 1 + 1 करेंगे, 1 + 1 करेंगे तो बेटा 1 + 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। 1 + 1 2 हो जाता है, तो 2 ही तो डिजिट होती है इसमें, और 1 + 1 हो गया 2। ठीक है, तो क्या किया जाए इसमें, इसमें क्या किया जाए, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास हो गया था 13, तो 13 का मतलब क्या हुआ, ये 10 से बड़ा हो गया, तो इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो 10 या 10 से बड़ा हो जाता है तो हम उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डेसिमल में। ऐसे ही इसमें अगर 2 या 2 से बड़ा हो जाए तो उसमें से हमको 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 + 1 क्या हो गया बेटा, 2। तो 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचा, 0। 0 बचा, यहाँ पर 0 Yes, बचा, sir. और एक आ जाएगा कैरी। भाई उधर 10 डिजिट थी तो 10 डिजिट के बदले एक कैरी आ गया था, इधर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बदले एक कैरी आ जाएगा, तो 1 + 1 = 10 हो जाएगा। बताइए समझ गए कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, अब इसी तरीके से पांचवा रूल देखो, पांचवा रूल ये है कि 1 + 1 + 1 अगर ऐसे हो जाए, तो 1 + 1 अगर मैंने करा तो एक एक करके करूंगा ऐड। ठीक है, एक एक करके हम ऐड करेंगे। या एक काम करो, तीनों को ऐड कर दो, 1 + 1 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा, 1। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 बचा, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 1। ठीक, और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक 2 मैंने निकाल दिया ना यहाँ पर, तो एक 2 के बदले यहाँ पर 1 आ गया कैरी। ठीक है, और ये 1 किसी में भी ऐड नहीं हो रहा तो सीधा 1 आ जाएगा, तो ये 11 हो गया। बताइए क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारे 5 रूल्स हैं, और इनके अलावा मुझे किसी और चौथे छठे या सातवें रूल की जरूरत पड़ेगी नहीं, सफिशिएंट है। मैं इलस्ट्रेशन देखता हूँ पेज नंबर 1.25 पर, इलस्ट्रेशन 1, 1.25 इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 ये है, परफॉर्म द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ बाइनरी नंबर्स। परफॉर्म द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ बाइनरी नंबर्स। फॉलोइंग एडिशंस ऑफ बाइनरी नंबर्स। फर्स्ट है 101101, इधर लिख रहा हूँ,
101101 और 1011 1011, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 1+1 क्या होता है, 1+1 हो जाता है 0 विद कैरी 1, है ना। तो 1+1 हो गया 0, कैरी आ गया 1 यहाँ पर, 1+0 हो जाता है 0, 0+1 हो जाता है 1+1 हो जाता है 1, और 1+1 अगेन 0, और कैरी आ जाएगा 1। ठीक है, 1+1 अगेन 0 और कैरी 1, कैरी 1 आ गया, और 0+0 हो गया 0। ठीक है, फिर इधर देखो 1+1, 1+1 हो गया 0, और कैरी 1 आ गया यहाँ पर, फिर 0+1 हो गया 1। ठीक है, कैरी 1 आ ही चुका था, तो 1+0 हो गया 1, और ये 1 एज इट इज आ गया, तो 111 000 ये आ गया। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ये तो ठीक है, नहीं आए कहीं पर कोई चीज समझ में तो प्लीज बताना। सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या होगा, 101 001, 101 001, 110 110, 110 110, इन दोनों को ऐड करा, 1+0 होता है 1, 0+1 1, 0+1 1, 1+0 1, 0+1 1, 1+1 0 विद अ कैरी 1, तो ये 1 आ गया, 1011 111 1011 ये हो गया हमारा इन दोनों नंबर्स का एडिशन। समझ गए होंगे? हमारे पास बस ये 3 रूल्स हैं, सफिशिएंट है, उसके अलावा मुझे किसी रूल की जरूरत पड़ेगी नहीं। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब अगला टॉपिक उठाते हैं, इसमें बाइनरी सबट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या है, ये देखिएगा। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स देखते हैं, तो जैसे ये एडिशन के थे, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के रूल्स। 0 - 0 ये 0 हो जाएगा। अगला है 1 - 0, 1 - 0 हो जाएगा 1। फिर अगला है 1 - 1, 1 - 1 हो जाएगा 0। फिर अगला है 0 - 1, 0 - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 विद अ बोरो ऑफ 1, with a borrow of 1, 0 - 1 is equal to 1 with a borrow of 1। तो आप ये देखो कि ये इस तरीके से है। अब इसको समझने की कोशिश करना, इसको मैं डेसिमल के हिसाब से, वैसे तो आपको ये 4 रूल्स हैं, ये 4 रूल्स सफिशिएंट हैं, हमें इन 4 रूल्स के हिसाब से अगर हम करेंगे तो सब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर डेसिमल से कोरिलेट करके समझना चाहते हैं इसको, तो देखिए, मान लो मेरे पास है 121 - 89, ये है। ठीक है, या एक काम करते हैं, 101 - 89 है, 101 - 89। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि जब बोरो लेते हैं ना, जैसे मान लो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेटा 1 मिनट वेट करें। हाँ, हम जैसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ से करेंगे तो 1 9 से छोटा है,
तो 1 को 9 से बड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना एक नंबर का बोरो ले लेते हैं। तो वो जो एक नंबर का कैरी लिया था, वो एक नंबर का कैरी क्या था, वो 10 डिजिट के बराबर था। तो हमने 10 डिजिट बोरो ले लिए। 10 डिजिट कहाँ से बोरो ले लिए, इस जीरो से लेंगे। तो ये जो जीरो है, ये जीरो ये कह देगा कि भाई मैं तो खुद छोटा हूँ, मेरे पास तो खुद कुछ कोई नंबर नहीं है। तो जीरो ने लिया यहाँ से बोरो और फिर इसने इसको दे दिया। तो जीरो ने जब इससे बोरो लिया तो इसके पास कितने आ गए, 10 आ गए। ठीक है, इसके पास 10 हो गए, 0 + 10 10 हो गया। तो इसने क्या करा कि इसने एक बोरो इसको दे दिया, तो इसमें 10 ऐड हो गया। तो जब इसमें 10 ऐड हो गया तो ये तो बन गया 11, और ये एक नंबर कम हो गया क्योंकि इसने अब इसको कैरी दे दिया। तो 10 में से एक कम यानी कि ये 9 बन गया। बोरो लिया था एक यहाँ से, बोरो एक यहाँ से लिया था, तो ये बन गया 1 + 10। 1 + 10 कितना हो गया, 1 + 10 हो गया 11। तो हम ये कहेंगे 11 - 9 2, यहाँ पर बचा 9, 9 - 8 1। और इधर जब इसने एक में से एक ही निकाल दिया तो यहाँ बचा 0। तो ये हमारे पास 12 बचा। बताइए जी, समझ गए। हमें बोरो Yes, की sir. जरूरत हमें बोरो की जरूरत ऐसे में पड़ती है। अब उसी तरीके से हम ये कहेंगे 0 में से 0 गया, समझ में आता है। 1 में से 0 गया, ये भी समझ में आता है। 1 में से 1 गया है 0, ये भी समझ में आता है। ये 0 में से 1 गया विद बोरो 1, ये नहीं आ रहा समझ में। तो देखो क्या है कि जब मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करता हूँ और 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इधर वाला जो भी नंबर होगा, इधर वाला जो भी नंबर होगा, मैंने उसमें से एक बोरो ले लिया। एक बोरो ले लिया। बोरो लेने का मतलब क्या है कि ये जो 0 है ना, इसमें 2 डिजिट ऐड हो गए। जैसे यहाँ पर 1 था, तो 1 में 10 डिजिट ऐड हो गए थे। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट। 10 डिजिट का मतलब 1 + 10 11, तभी तो मैंने 11 - 9 2 करा। तो यहाँ 0 में 2 डिजिट ऐड हो जाएंगे, 2 डिजिट, तो 0 + 2 हो जाएगा 2, एंड 2 - 1 = 1। दैट्स वाई यहाँ पर 1 आ गया विद अ बोरो ऑफ 1। ठीक है, समझ गए। Yes, sir. ठीक है। और इसी तरीके से क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पर 101 है, अगर मान लो 101 ना होकर 1001 होता, 1001 होता, और उसमें से मुझे 89 को सब्ट्रैक्ट करना होता, तो मैं क्या करता कि बोरो यहाँ मिलता, फिर यहाँ मिलता, फिर यहाँ मिलता। तो बेटा ये तो हो जाता 11। 11 - 9 2। ये इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। तो 9 - 8 1, और ये 9, तो 912 ये हो गया। समझ गए आप। ठीक है। तो Yes, sir. इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि जितने भी जीरो, अगर मान लो एक जीरो और होता तो वो भी 999 बन जाता। ठीक है, और इस वाले को, लास्ट वाले को वो दे देता पूरा का पूरा 10 दे देता लास्ट वाले को, बाकी सब 999 बन जाते। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उन्होंने तो 10 डिजिट बोरो लिए थे, बोरो मतलब उधार लिए थे। ये क्या लेंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है तो ये 2 डिजिट लेंगे बोरो। ठीक है। तो 2 डिजिट जो बोरो होंगे, 2 डिजिट जो बोरो होंगे वो किस तरीके से होंगे वो बताता हूं मैं अभी। देखिए, हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल देखकर आ जाएगा समझ में। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में इलस्ट्रेशन 1 है, बिल्कुल नीचे दे रखा है। इलस्ट्रेशन 1 है, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस। परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस। फर्स्ट है 1001। अब ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन है। 1001 -101 -101। तो ये सब्ट्रैक्शंस हमको करने हैं। तो अब आप ये देखो, ये 4 रूल्स मुझे याद रखने हैं। 1 - 1 आएगा तो 0 हो गया, 1 - 1 आएगा तो 0, 0 - 0 आएगा तो 1, तो सॉरी 0, 0 - 1 आएगा तो 1 हो जाएगा विद अ बोरो ऑफ 1। तो इसने इसको बोरो दे दिया। तो जब इसने इसको बोरो दे दिया यानी कि इसने ये खुद क्या हो गया, ये 1 से एक डिजिट कम हो गया।
1 से एक डिजिट कम यानी कि 0 हो गया, तो फाइनली आंसर हमारा 100 ही है। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है 1,000 माइनस 1,111, 1,000 माइनस 1,111। अब आप ये देखो, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 मतलब ये विद अ बोरो ऑफ 1। तो क्या हुआ कि इसने इसको बोरो दिया, इसने इसको बोरो दिया, इसने इसको बोरो दिया। तो यहाँ तो इसने जब बोरो दिया तो ये 0 में 2 ऐड हो जाएगा, 0 में 2 ऐड हो जाएगा। तो इन सब में 2 ऐड हो गया जब बोरो मिला है इनको, है ना। इन सब में 2 ऐड हो गया तो सब 2 हो गए। लेकिन लेकिन क्या है कि ये क्या बचा, इसने इसको बोरो दे दिया तो ये 1 बचा, इसने इसको बोरो दे दिया तो ये 1 बचा। जैसे पीछे वाले जितने भी जीरोज हैं डेसिमल में, पीछे वाले जितने भी जीरोज हैं वो 9 हो जाते हैं और लास्ट वाले में 10 ऐड हो जाता है। ऐसे ही पीछे वाले जितने भी जीरोज हैं सब जो हैं वो 1 रह जाएंगे और आगे वाले में 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2 ही नंबर्स हैं यहाँ पर। मेरी बात समझ में आ गई? yes, sir. ठीक है, देवशी समझ में आ रहा है? देवशी समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नहीं आया तो प्लीज दोबारा पूछ लेना। यहाँ पर जब बोरो दे दिया तो इस वाले में तो 2 ऐड हो जाएंगे और इन दोनों में रह जाएंगे 1 जैसे लास्ट वाले डिजिट में डेसिमल में आ जाता है 10 ऐड हो जाता है, 1 + 10 11, और ये रह जाता है 9, ये भी 9 और ये भी 9। तो इसमें तो 10 ऐड हो गया, इसमें एक एक डिजिट कम, 9 और 9 ऐड हुआ इनमें। तो इसमें तो 2 ऐड हो गया, तो 2 - 1 क्या होता है 1, और इसमें 2 से 1 कम यानी कि 1, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, और इसने तो बोरो दे ही दिया था तो 1 से 1 कम क्या होगा 0, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। तो 001 है इसका आंसर। बताइए जी, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 1 2 3 4 4 बार 1, फिर 0 1 1, 1 2 3 4 4 बार 1, फिर 0 1 1, ये हो गया। और सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1 0 1 0 1 0 1, 1 0 1 0 1 0 1, ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो रूल देखिए, 1 - 1 होता है 0, 1 - 0 होता है 1। 0 - 1 जब करेंगे तो यहाँ से बोरो मिल गया इसको, तो 0 - 1 होता है 1 जब इसको बोरो मिल गया, और ये 1 से 1 कम हो गया तो 0 बचा, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 1 - 0 1, और 1 - 1 0, 0 1 0 0 1 1 0, 0 1 0 0 1 1 0। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब इसमें मेरे को देखना है कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और बाइनरी डिवीजन कैसे होता है, ये है। तो ये करवाता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली आपकी मैं मंडे को रखूंगा, ठीक है। और या तो 2 PM या 2:45 PM, वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। क्लास 45 मिनट्स की होगी, ठीक है। Okay, Okay, sir. sir. चलिए जी, और रेगुलर क्लासेस जो है, रेगुलर क्लासेस वाले ग्रुप में भी शायद मैंने आप दोनों को, तो अर्पिता ऐड कर लिया था ना तुम्हें? नहीं? No, sir. ठीक है, तो एक तो अप्लाइड मैथ्स वाला ग्रुप है और एक दूसरा है शार्प ट्यूटोरियल्स 11th मैथ्स, तो उसमें भी अटेंड करना क्योंकि वहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है, ठीक है। और Okay, sir. हो सके तो ये वाली बुक ले लो, ये काम आएगी आपको। RD शर्मा ज़्यादा बेटर है, मैंने ML अग्रवाल से भी कंपेयर करा था, ये ज़्यादा बेटर है, Okay, sir. ठीक है। चलिए जी, ओके। And sir, 5:30 वाली क्लास अटेंड करनी है आज? हाँ, आज करनी है 5:30 वाली, आज करनी है, Okay, sir. ठीक है। Okay, sir. ओके ओके।